चाणक्य नीति के सिद्धांतों पर ध्यान दें तो आपको पता चल जाएगा कि धनवान लोग किन वजहों से कंगाल हो जाते हैं। चाणक्य के नीति शास्त्र के सिद्धांतों पर चलकर लोग अपने जीवन को सफल और सुखद बना सकते हैं। चाणक्य के व्यवहारिक ज्ञान को पढ़कर और इसे अपने जीवन में उतारकर आप एक बेहतर मनुष्य बन सकते हैं। चाणक्य नीति के सिद्धांतों पर ध्यान दें तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे धनवान लोग भी अपनी गलतियों की वजह से कंगाल होते हैं और उन्हें इससे बचने के लिए किन बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है। अन्यायोपार्जितम वित्तम दशवर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। इस श्लोक के जरिए चाणक्य ने यह बताया है कि जो लोग चोरी, जुआ खेलना, अन्याय करना और धोखा देना जैसे कुकृत्य को करके धन कमाते हैं, उनके पास लक्ष्मी आती तो तेजी से है, उनके पास अपार धन भी आ जाता है, लेकिन धन नष्ट होने में समय नहीं लगता। ऐसे में चाणक्य कहते हैं कि किसी को धोखा देकर और दुख पहुंचाकर कमाया गया धन आपके पास ज्यादा देर तक नहीं टिकता और कंगाल हो जाते हैं। धन हीनो न च हीनश्च धनिक सस सुनिश्चय विद्या रत्नेन हीनो यस्स हीनः सर्ववस्तुषु। आचार्य चाणक्य की माने तो अगर आप धनवान हैं तो दूसरों को गरीब समझने की भूल ना करें। किसी विद्वान व्यक्ति को तो कभी गरीब समझने की भूल करनी ही नहीं चाहिए, ना ही उनका अपमान करना चाहिए। चाणक्य की माने तो धन से ज्यादा विद्या लोगों को धनवान बनाती है। ये संपत्ति हमेशा किसी भी आदमी के पास रहती है। ऐसे व्यक्ति का हमेशा समाज में सम्मान होता है, उसके पास धन की कभी कमी नहीं होती है। ऐसे में विद्या को प्राप्त करने पर ध्यान दें। आत्मा पराध वृक्षस्य फलान्येतानि देहिनाम दारिद्र्य रोग दुहखानी बंधन व्यसनानि चा। अगर आपको मां लक्ष्मी का कृपा पात्र बना रहना है तो आपको अच्छे कर्म करने चाहिए। बुरा कर्म करने वाले लोग इसका बुरा फल भी पाते हैं। ऐसे में धन का सदुपयोग करना चाहिए। शादी के बाद भाइयों का बंटवार क्यों होता है? दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि बचपन में तो भाई भाई साथ में रहते थे, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो भाइयों में जमीन जायदाद को लेकर बंटवारा हो जाता है। जमीन जायदाद के लिए लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है और इसका नतीजा क्या होता है? तो आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती कहने लगी, प्रभु, आज मेरे मन में 2 प्रश्न हैं। आप दोनों प्रश्नों का उत्तर बताकर मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। वहीं भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि शादी के बाद भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि शादी के बाद भाई को बहन क्यों बुरी लगने लगती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इसलिए मैं जब तक कहानी सुनाऊं, तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। वही माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, ठीक है, आप कहानी शुरू करें। आप जब तक कहानी सुनाएंगे, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले एक नदी के किनारे पर एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। पूरा परिवार एक साथ सुखपूर्वक रहता था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, ये जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर तुम्हारे पिता ने इतनी डोर डांगर खरीदे थे और इतना बड़ा घर बनाया था कि जिसमें सारा परिवार सुख से रह सके। वही उस किसान के तीनों बेटे एक टीले पर खड़े थे, जहां से धान के खेत दिखाई देते थे। वहीं फसल काटने के लिए तैयार थी और धान की बालियां खेतों में लहरा रही थीं। वहीं किसान का सबसे छोटा बेटा अपनी मां से कहता है, मां, आप ठीक कहती हो,
मुझे पिताजी के साथ में सुबह सुबह अपने खेतों में जाना बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे आज भी सब याद है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती किसान का सबसे छोटा बेटा, उसका नाम विधुर था। विधु आगे कहता है कि मुझे खलिहानों में काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। वहीं विधुर अपने पिता की तरह खेती बाड़ी किया करता था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मजदूरों को संभालना, उपज को इकट्ठा करना, उसके लिए सही खरीदार ढूंढना, ये सारे कार्य उस किसान के सबसे छोटे बेटे यानी विधुर को करने पड़ते थे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वहीं किसान के दो बड़े बेटे, एक का नाम रामू था, दूसरे का नाम राजू था। सबसे बड़ा वाला रामू ज्योतिष का काम करके खूब सारा धन कमाता था। वहीं दूसरे नंबर का जो राजू नाम का बेटा था, वो बहुत बड़ा व्यापारी था और बहुत ज्यादा पैसे कमाता था। वहीं पूरे परिवार के बीच में एक खुशी की लहर थी। किसी प्रकार का परिवार में कोई कष्ट नहीं था। उसके बाद में किसान एक दिन बीमार पड़ गया। फिर उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मेरा अंतिम समय आ रहा है, बस तुम मुझे एक वचन दो कि बच्चों के बीच में कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो। मैं ये चाहता हूं कि हमारे तीनों बच्चे जीवन भर मिलजुल कर रहे, किसी के बीच में कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो, क्योंकि जिस घर की एकता भंग हो जाती है वो घर पूरी तरह बिखर जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वहीं किसान की पत्नी उस किसान को वचन देती है और वचन देते ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। वहीं समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा, बेटे, मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूं कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच में कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। भाई और तीनों बहुएं हमेशा घर में मिलजुल करके जीवन यापन करोगे, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वो घर कभी भी उन्नत नहीं कर पाता है। वही किसान की पत्नी की बात सुनकर तीनों बेटे कहने लगे, हम आप जैसा चाहती हो, पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे और तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। फिर अपने बेटों की बात सुनकर मां को बहुत ही खुशी हुई। वही जो सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम रामू था, वो ज्योतिष में बहुत ज्यादा निपुण था। इसलिए आसपास के लोग उस रामू से कई मामलों में राय लेने आते थे, तो रामू का गुजारा अच्छी तरीके से हो जाता था। वहीं दूसरे नंबर का बेटा, जिसका नाम राजू था, वो भी एक बड़ा व्यापारी था, उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। वही सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि किसान का जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम विधुर था, वो कड़ी मशक्कत करता था, बहुत मेहनत करता था। सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम पर लगा रहता था, फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता था जितनी कमाई दोनों बड़े भाई करते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। वहीं किसान के दो बड़े बेटे, जो ठीक ठाक कमाई करते थे, वो अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वही जब किसान के दो बड़े बेटों की बहुएं ऐशो आराम का जीवन जीती हैं और जो सबसे छोटा बेटा विधुर था, उसकी पत्नी घर पर ही कमाई करती रहती है। उसे घूमने के लिए समय नहीं मिलता, उसे शौक करने के लिए नहीं मिलता। वहीं जब वो अपने बड़े जेठ और अपनी जेठानियों को देखती हैं तो उसका हृदय दुखी हो जाता था कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और दोनों जेठानी ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही किसान का सबसे छोटा बेटा जो विधुर था, एक दिन उसकी पत्नी जब बहुत ज्यादा दुखी हो गई और जब शाम को विधुर घर वापस आया तो उससे कहने लगी कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, हमारे लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले ही हमारे भाई ने अपना घर बनाया था, उसमें गृह प्रवेश होना है। वो ये चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उनके पास रहे। वही अपनी पत्नी की बात सुनकर किसान का छोटा लड़का कहने लगा, देखो, खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूंगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा। वहीं पत्नी तमतमा कर कहने लगी कि हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। वहीं पत्नी को गुस्से में देखकर किसान का छोटा लड़का कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूं, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। वहीं उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। वहीं पत्नी की बात सुनकर फिर विधुर कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना हो तो जाओ, नहीं जाना हो तो मत जाओ।
भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। वहीं किसान के छोटे बेटे की बहू अपने दोनों बड़े जेठ और जेठानियों का नजारा देखकर पहले से ही चिड़ी हुई थी कि मेहनत हम दिन रात करते हैं, ऐशो आराम का जीवन वो व्यतीत करते हैं। फिर ऐसा सोचकर वो विदुर से कहने लगी, क्या हमने घर का सारा काम करने का ठेका ले रखा है? घर में और खेती का काम हम दोनों मिलकर करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई आपकी भाभियों के साथ में मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है हम भी शोक शान का जीवन जिएं? जब उनको अपना अपना ही करना है, हम दोनों की कोई फिक्र ही नहीं है। वो दोनों तो बाहर रहकर मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं और हम दोनों को घर का और खेती का सारा कार्य करना पड़ता है। वो तो अपनी पत्नियों के साथ में चारों ओर घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इस घर में ही पड़ी रहती हूँ। आप बताओ, क्या ये अन्याय नहीं है? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर तो अपनी पत्नी की बात सुनकर विदुर की नींद खुल गई और फिर उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात सुनो, जायदाद के बंटवारे की बात चलाओ ताकि हम लोग अलग रह सकें। यदि हम अलग रहेंगे तो हमको भी अपने घूमने के लिए कुछ समय मिलेगा। फिर इस प्रकार अपनी पत्नी की बात सुनकर विदुर को लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है। मेरा काम मेरे भाइयों के काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी वजह से वो दोनों इतने ठाठ से और आराम से जीवन जीते हैं और मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर के काम में लगे रहते हैं। वहीं एक रोज जब सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तो किसान के सबसे छोटे लड़के ने अपनी माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में उसका हिस्सा चाहिए। अब वो शामिल नहीं रहेगा। वहीं अपने सबसे छोटे बेटे की बात सुनकर माँ को बड़ा धक्का सा लगा और उसने कहा, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर रहो। वही सबसे छोटा बेटा कहने लगा, माँ मैं अब शामिल नहीं रह सकता हूँ। फिर तो और दोनों भाइयों ने भी हाँ भर दी और कहा, ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। वहीं जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था तैयार किए जाते हैं। वहीं बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती है कि बंटवारा बाद में होगा, हमारे घर की परंपरा है। कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। वहीं अपनी माँ की बात सुनकर सभी बेटे तैयार हो जाते हैं तो अपनी माँ की बात मानकर अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ में यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वहीं मंदिर में दर्शन करने के बाद में जब वो सभी भाई वापस लौट रहे थे तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों में बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप सभी भी भूखे होंगे और इन बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं, किसी अच्छे से स्थान पर जाते हैं और खाना खाते हैं। वहीं गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान थी। वहीं जब पूरा परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगा तो माँ ने कहा, बेटा हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन रुपयों की थैली में कहीं भूल आई हूँ। अब हमें यहाँ से घर तक जाने के लिए काफी पैसा चाहिए और यहाँ खाना खाने के लिए भी यहाँ पैसा चाहिए। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना तो हम घर पहुंच पाएंगे और ना ही हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है कि मैं बहुओं के साथ में इसी मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों भाई एक काम करो, किसी गांव में जाकर कोई काम ढूंढ लो। तीनों अपना अलग अलग काम करो। जो भी कमाकर लाओगे उन्हीं पैसों से हम कुछ खा पाएंगे और यहाँ से घर पहुंच पाएंगे। वहीं तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। वहीं चलते चलते किसान का छोटा बेटा जो विदुर था, जब वो कुछ आगे पहुंचा तो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर किसी गंभीर विषय की बात आपस में कुछ लोग कर रहे थे। तो विदुर ने पूछा, आप लोग उदास क्यों हो और क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? वहीं रास्ते में वो खड़े लोग कहने लगे कि जमीन के इस हिस्से में सदा ही पानी जमा बना रहता है और हम इसमें कुछ भी उगा नहीं पाते हैं, फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा। वहीं उन लोगों की बात सुनकर किसान का सबसे छोटा बेटा विदुर कहने लगा, अगर मैं आपको धान उगाने की तरकीब बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? वहीं वो राहगीर कहने लगे, यदि तुम हमें इस जगह पर धान उगाने की तरकीब बताओगे तो हम तुम्हें चांदी की 100 मुद्राएं भेंट करेंगे। वहीं विदुर तो बहुत ही निपुण किसान था और फिर वो लोगों से कहने लगा कि गोबर और मिट्टी को मिलाकर उसके गोले बना लो, उन्हें गीला और नरम रखो और उन्हें सूखने दो।
वहीं गांव वाले बहुत ध्यान से विधुर की बात सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि इन गोलों का क्या करें। तो विधुर कहने लगा कि इन गोलों को इस जमीन में डाल दो, गोला जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी फूट जाएगा। वहीं जब गांव वालों ने विधुर द्वारा बताए गए उपाय का पालन किया तो उस बंजर जमीन में बीज अंकुरित हो गए। वहीं गांव वालों ने किसान के छोटे लड़के को धन्यवाद दिया और प्रसन्नतापूर्वक उसे 100 मुद्राएं भेंट की, जिन्हें लेकर के वो विधुर अपनी मां के पास उस मंदिर में लौट आया। इधर चलते चलते किसान दूसरे नंबर का बेटा राजू, वो भी घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसने पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा जो काफी दुखी लग रहा था। वहीं राजू ने पूछा, आपको किस बात की चिंता है? आप उदास दिखते हो, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूं? तो वो राहगीर कहने लगा कि हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। फिर हम सब ने फैसला किया कि बिल्ली हम सबके साझे रहेगी। वहीं चारों भाइयों ने उस बिल्ली की एक एक टांग को बांट लिया। वहीं एक दिन वो बिल्ली छत से नीचे गिर गई और उसकी वही टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। वहीं मैंने उस बिल्ली की उस जख्मी टांग पर तेल लगाकर उस पर पट्टी बांध दी। वहीं उस बिल्ली को आंच अच्छी लगती थी, इसलिए वो चूल्हे के पास जाकर और सो गई। वहीं जैसे ही बिल्ली सो गई वैसे ही चूल्हे से एक चिंगारी निकलकर उस तेल लगे हुए कपड़े के ऊपर गिर गई और उसने आग पकड़ ली। वहीं जब बिल्ली वहां से भागी तो आसपास के घरों में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। वहीं पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सर पर मंड दिया कि बिल्ली की जिस टांग से आग लगी है वो टांग मेरे हिस्से में थी। वही फैसला जब पंचायत में पहुंच गया तो पंचों ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी वो मेरे हिस्से की थी, इसीलिए पूरा नुकसान मुझे ही पूरा करना होगा। पर मेरे पास सबको देने जितने पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूं, इसीलिए बड़ा ही चिंता में बैठा हुआ हूं। वही उस व्यक्ति बात सुनकर किसान के दूसरे नंबर का बेटा, जिसका नाम राजू था, वो कहने लगा, तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? तो वो राहगीर कहने लगा, यदि तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें चांदी के 500 सिक्के दूंगा। वहीं शर्त मंजूर हो जाने के बाद में वो किसान का लड़का कहने लगा, ठीक है, तुम जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बुजुर्गों को एक जगह एकत्रित कर दो, मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलता हूं। वही किसान के बेटे की बात सुनकर वो राहगीर अपने गांव के सभी व्यक्तियों को बुला लाया और वहां पर भीड़ जमा हो गई। वही सब की बात सुनने के बाद में किसान का बेटा राजू कहने लगा, ये सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और ये भी सच है कि जो टांग इसके हिस्से में थी वो टांग जख्मी थी और उस पर तेल की पट्टी बंधी हुई थी। और ये भी सच है जो आप लोग सभी जानते हैं कि बिल्ली के भागने की वजह से ही सब घरों में आग लगी है। मगर एक बात आपने नहीं सोची कि बिल्ली अपनी कभी भी जख्मी टांग पर नहीं भाग सकती है। जो बिल्ली की टांग टूट चुकी थी वो तो किसी काम की नहीं थी। बिल्ली केवल अपनी सही 3 टांगों से भागी थी, जिसकी वजह से चारों ओर आग लगी। अब आप ही बताओ, बिल्ली की टूटी हुई टांग का दोष है कि जो टांगे सही थीं उनका दोष है? वहीं राजू की बुद्धि ने सब गांव वालों को आश्चर्यचकित कर दिया और सभी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वहीं फैसला हुआ कि 3 टांगे जो सही थीं उनके मालिक ही हर्जाना भरेंगे। फिर तो जख्मी टांग का मालिक बहुत ही खुश हुआ और वादे के मुताबिक उसने राजू को चांदी की 500 मुद्राएं भेंट की। वहीं किसान का दूसरा बेटा भी 500 चांदी के सिक्के लेकर अपनी मां के पास मंदिर में लौट आया। अब किसान सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम रामू था, वो भी कमाई करने के लिए गया था। मगर वो चलते चलते एक ऐसे घर में जा पहुंचा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। वो घर बहुत बड़ा था, उसके बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। वही किसान का बड़ा बेटा सोचने लगा कि ऐसे आलीशान घर में रहने वाला कोई व्यक्ति क्यों रो रहा है, आखिरकार इसकी समस्या क्या है। वही जब किसान का बेटा आगे बढ़ता है तो पहरेदार से पूछता है कि महोदय, एक बात बताओ, इस घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है? फिर तो उस किसान के बेटे की बात सुनकर वो पहरेदार कहने लगा, आप अंदर चलिए, आप स्वयं ही पूछ लीजिए। वहीं किसान का बेटा जब अंदर गया तो वो कहने लगा कि आपको क्या कष्ट है, आप क्यों रो रहे हैं? आप मुझे बताओ, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती,
वहीं रोने वाला व्यक्ति किसान के बड़े बेटे से कहने लगा, अरे भाई, राजा लोग भी अजीब सन की होते हैं। हमारे राजा ने मुझे एक हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सिर धड़ से अलग करवा देगा। वही इतना कहकर फिर वो मंत्री जो था एकदम से रोने लगा। वही उस मंत्री की बात सुनकर किसान का बड़ा बेटा, जिसका नाम रामू था, वो कहने लगा, तुम चिंता मत करो। यदि मैं तुम्हें हाथी का वजन पता लगाने में आपकी सहायता करूं तो मेरा क्या पुरस्कार होगा? वही मंत्री कहने लगा, यदि तुम मुझे इस हाथी का वजन पता करवा दोगे तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। फिर तो शर्त मंजूर होने के बाद में किसान के बड़े लड़के ने उस मंत्री से कहा कि मुझे हाथी के पास ले चलो। और फिर जब वो हाथी के पास पहुंच गया तो उस मंत्री से कहने लगा कि इस हाथी को एक नदी के पास ले चलो जहां पर काफी नौका हो। वहीं किसान के लड़के के कहने के मुताबिक जब वो मंत्री हाथी को नदी के किनारे ले गया तो किसान के लड़के ने नाव वाले से कहा कि इस हाथी को नाव में खड़ा करें। वहीं नाव वाले ने जैसे ही हाथी को नाव में खड़ा किया तो नाव पानी में धंसने लगी, और जब धंसना रुक गई तो किसान का लड़का कहने लगा, जहां पर नाव रुकी है वहां पर निशान लगाओ और फिर इस हाथी को इस नाव से उतार दो। वही किसान के लड़के की बात सुनकर नाव जहां पर रुकी थी वहां पर निशान लगा दिया और उस हाथी को नौका से बाहर निकाल लिया। वहीं उन्हें किसान का लड़का कहने लगा, अब इस नाव में इतने पत्थर भरो कि जब तक ये नौका इस निशान तक न पहुंच जाए। फिर किसान के लड़के की बात सुनकर सभी ने बड़े बड़े पत्थर उस नाव में भर दिए, और जब नाव उस निशान पर पहुंच गई जहां पर हाथी के वजन से पहले रुकी थी तो फिर किसान के लड़के ने कहा, अब पत्थर डालना बंद करो और इस नाव में से पत्थर बाहर निकाल लो और इन पत्थरों को तोल लो। जितना वजन पत्थरों का होगा उतना ही वजन इस हाथी का होगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर वो मंत्री इस प्रकार अपने हाथी का वजन जान करके बहुत ही खुश हुआ और शर्त के मुताबिक उसने उस किसान के बड़े बेटे रामू को 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। वहीं रामू उन मुद्राओं को लेकर अपनी मां के पास उस मंदिर में लौट आया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार सभी भाई जब धन कमाकर मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया, और दुकान वाले का इतना पैसा बना कि तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वो सारा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास में उतना ही पैसा बचा जिसे वो खर्च करके अपने घर वापस आ सके। वहीं जब किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहू के साथ में घर वापस आई तो उसने रुपयों वाली थैली एकदम से निकालकर अपने बेटों के सामने रख दी और कहा, मैंने जानबूझकर के इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है, क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिलकर जो भी धन कमाया था उस धन को इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से हम अपने घर आ सके। यदि तीनों भाई मिलकर एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम न पेट भर के खाना खा पाते और ना ही वापस घर आ पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंधी है तब तक उससे सफाई हो सकती है, जब उसकी सीखें बिखर जाती हैं तो फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती है। इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी, और जिस दिन बंटवारा हो गया उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा ना होने दूं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इस प्रकार किसान की पत्नी की बातों को सुनकर किसान के तीनों बेटे एक दूसरे के गले लग गए और भविष्य में कभी भी अलग ना होने का संकल्प लिया, और ये वचन लिया कि तीनों बहुएं एक साथ रहेगी, एक ही हिसाब से रहेगी। तीनों भाई जो कमाएंगे उनको एक जगह एकत्रित करेंगे और फिर एक साथ बैठ कर के निर्णय करेंगे कि हमें क्या काम करना चाहिए। किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि शादी के बाद भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है, तो समझ लो अक्सर लोग कहते हैं कि घर में बंटवारा बहू की वजह से होता है। तो ऐसा नहीं है। बंटवारे की नौबत इसलिए आती है कि जब दो भाई ज्यादा कमाते हैं और एक भाई कम कमाता है तो ज्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नी के साथ में ऐशो आराम का जीवन जीना शुरू कर देते हैं, और जो भाई कम कमाता है उसकी अहमियत नजरों में कम कर देते हैं। वहीं जब कम कमाने वाले भाई की पत्नी ये सब अपनी आंखों से देखती है कि हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी हम शौक नहीं कर पाते हैं,
जबकि घर की जिम्मेदारी हम निभाते हैं, सबका सम्मान भी करते हैं। फिर भी हमारे जेठ हमेशा राजश्री ठाट बाट में हुक्म चलाते हैं और कभी घर के काम में हाथ नहीं बटाते हैं। बस यही बात एक स्त्री को बुरी लगती है और फिर वो अपने पति से कहती है कि जब हमें मेहनत मजदूरी करके ही रहना है तो सो में क्यों रहे। जो हमारे जेठ अपनी स्त्री के साथ में मौज से रहें और हम दिन रात मेहनत करते रहें, इससे अच्छा तो हम अलग होकर रहे। कम से कम जो कमाएंगे वो हमारा होगा और हम भी अपनी मर्जी से शोक शान कर सकेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बस यही से भाइयों के बीच में दरार फाड़ना प्रारंभ हो जाती है और बंटवारा होकर ही रहता है। वही भाइयों के बंटवारे को रोकने में माँ बाप का बड़ा हाथ होता है। यदि माँ बाप इस बुद्धिमान माँ की तरह अपने बच्चों में संस्कार डालें कि चाहे कोई कम कमाए या ज्यादा कमाए, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह एकत्रित करें, फिर जो भी करना है सभी भाई बैठकर एक निर्णय लें और फिर काम करें। साथ ही सभी बहू को एक बराबर जीने की स्वतंत्रता दें। यदि घर में ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। ये 5 बातें सभी भाई और उनकी पत्नियों को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, जिससे परिवार की एकता हमेशा बनी रहे। ये 5 बातें हमेशा परिवार को टूटने से बचाती हैं। नंबर 1, यदि किसी भाई को कभी भी धन की हानि हो या उसका धन बर्बाद हो जाए तो ये बात वो किसी अन्य को न बताएं। धन ऐसी चीज है जो इंसान का बल होता है और जब लोगों को यह पता चलता है कि उनके पास में धन नहीं है तो वो आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं और आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर देते हैं। धन हानि पर लोग कभी मदद नहीं करते बल्कि आपका मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए धन का आना या धन का जाना, दोनों ही बातें हमेशा सभी भाइयों को खुद तक रखनी चाहिए, अपने परिवार तक रखनी चाहिए। कभी भी किसी भाई को अपने भाई की कोई भी धन संबंधित बात किसी दूसरे के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, अपने भाई के दुख या राज्य की बातें कभी दूसरों को न बताएं। ऐसा करने से आपके लिए घातक समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपने भाई के राज की बातें बताएंगे और यदि विपरीत परिस्थितियों में आपकी उससे मित्रता टूट जाएगी तो वो आपके भाई के सारे राज की बातें चारों ओर सार्वजनिक कर देगा। वही लोगों के बीच में आप केवल मजाक के पात्र बन जाएंगे और फिर बाद में इस दुख से आप बहुत दुखी होंगे। इसलिए कभी भी अपने घर या परिवार या खुद की बातें किसी के सामने न बताएं, चाहे वो कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना हो। नंबर 3, किसी भी पुरुष को हमेशा अपने जीवन और घर की बातों को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। खासकर पत्नी या उसके चरित्र के बारे में कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता, उस पुरुष का समाज में कभी सम्मान नहीं होता। ऐसे पुरुष की प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर रहती है। इसलिए अपने परिवार में सभी स्त्रियों का सम्मान करें और अपने परिवार की बातें कभी किसी को ना बताएं। नंबर 4, यदि कभी भी आपके भाई का कहीं अपमान हो जाए तो ये बात कभी किसी के साथ में साझा ना करें। हर समय समान बने रहना ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। यदि जीवन में आपका या आपके भाई का कहीं अपमान हुआ हो तो कभी भी दूसरे के समक्ष जग जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपना सम्मान स्वयं ही गिराने का कारण बनते हैं। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। नंबर 5, यदि आप या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे गए हो या किसी ने धोखा दिया हो तो ये बात सभी भाइयों को अपने तक ही रखनी चाहिए। अपनी ही ठगी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपना मखौल खुद ही उड़ा रहे हो। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे, इसलिए कभी भी किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके भाई को किसी ने कभी धोखा दे दिया है तो कभी भी परिवार की बातें दूसरों के सामने जाहिर न करें। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वहीं तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि शादी के बाद भाई को बहन क्यों बुरी लगने लगती है। तो समझ लो, भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता है। इस रिश्ते में तकरार है तो भरपूर प्यार भी है। जहां बहन हमेशा भाई का साथ देती है तो भाई भी हमेशा बहन की रक्षा करता है। दोनों को एक दूसरे की बहुत परवाह होती है। शादी से पहले तक तो भाई बहन के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन शादी के बाद इस रिश्ते में खटास आ जाती है। कई बार ये मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि भाई या बहन जीवन भर एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए समझ लो, 5 कारणों से हमेशा भाई बहन के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं।
नंबर 1, भाभी की नाराजगी। भाई की शादी के बाद आपको अपनी माँ और भाई के अलावा अपनी भाभी को भी उतना प्यार और सम्मान देना चाहिए। अपनी भाभी को कुछ भी गलत कहने से बचें, इससे भाभी नाराज हो सकती है और उनकी ये नाराजगी भाई तक पहुंच जाएगी। भाई भले ही कुछ ना कह पाए, लेकिन वो आपसे थोड़ी दूरी अवश्य बना लेगा। नंबर 2, बहन को नजरअंदाज करना। जिस तरह भाभी के प्रति अच्छा व्यवहार भाई का दिल जीत लेता है, इसी तरह अगर बहन शादीशुदा है तो भाई को उससे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रिश्ते में दूरी आना संभव है। भाई का फर्ज है कि शादी के बाद भी बहन को उतना ही प्यार दे जितना पहले देता था। अगर बहन की शादी नहीं हुई है तो भी उसकी बातों को समझें और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। नंबर 3, शादीशुदा जिंदगी में दखल देना। जो बहन अपने भाई की शादीशुदा जिंदगी में जरूर से ज्यादा दखल देती हैं, उन भाई बहन के बीच में कभी नहीं बनती। भले ही भाई बहन शादीशुदा हो या नहीं, कभी बहन को भाई की निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। यदि बहन द्वारा ऐसा किया जाता है तो समझ लो रिश्ते निश्चित खराब हो जाते हैं। नंबर 3, रिश्तों में औपचारिकता। कई बार बचपन से लेकर शादी तक बहन भाई एक दूसरे से बेहद अनौपचारिक रहते हैं। लड़ते झगड़ते हैं, बात बात पर एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, साथ ही रूठे तो मनाते भी हैं। लेकिन कुछ भाई बहन शादी के बाद इस रिश्ते को केवल औपचारिक रूप से निभाते हैं। इससे भाई बहन का रिश्ता खराब हो जाता है। बेहतर है कि बीच बीच में एक दूसरे का हाल जानते रहे और बचपन की यादों को ताजा करते रहे। नंबर 5, ताना मारने की आदत। कई भाई बहनों का रिश्ता जीवन भर के लिए सिर्फ इसीलिए खराब हो जाता है क्योंकि बहनें हमेशा भाई को हर वक्त ताने देती रहती हैं। दरअसल शादी के बाद भाई के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ जाता है क्योंकि भाई का भी अपना परिवार है, उसे उसी माहौल में रहना ही पड़ता है। इसीलिए हर बार ताना देना कि अब भाई पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया है। यदि बहन भाई के बारे में हमेशा ऐसा ताना मारेगी तो निश्चित ही रिश्ते में दूरी बढ़ने लगेगी और रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसलिए कभी भी बहनों को भाई के निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहिए। तभी भाई बहन का प्यार हमेशा बना रह सकता है। फिर कहानी सुनाने के बाद माता पार्वती का मन प्रफुल्लित हो गया। तो मित्रों, यदि आपको भी कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव और माता पार्वती के लिए एक लाइक करना ना भूलें।